बहुत समय पहले एक राज्य था, प्रतापनगर। एक शांत, समृद्ध और खुशहाल राज्य, जिसके राजा प्रताप सिंह अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी रानी भी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी। दोनों ने निश्चय किया कि अब जीवन के बचे हुए दिनों में उन्हें तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चिंता थी कि उनके तीनों बेटों में से राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा ने तीनों राजकुमारों अर्जुन, विक्रांत और तेजस को दरबार में बुलाया। उनके चेहरे गंभीर थे और आवाज में गहरी जिम्मेदारी। राजा ने कहा, बेटों, मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ये लो गेहूं की एक एक बोरी। 3 साल बाद लौटकर मैं देखूंगा कि तुमने इन बीजों का क्या किया। पहला बेटा अर्जुन ने सोचा, अगर मैं इसे सुरक्षित रख दूं तो यह बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा दिया गया था। सीधा अपनी तिजोरी में गया। उसने बोरी उठाकर अंदर रख दी और ताला लगा दिया। पर उसे नहीं पता था कि बीज अगर जमीन से दूर रहें तो धीरे धीरे सड़ जाते हैं। और दूसरा बेटा विक्रांत बिना सोचे समझे सूखी और बंजर जमीन पर बीज फेंक आया। विक्रांत ने सोचा कि गेहूं दिया है तो बो देना चाहिए, फसल उगे या न उगे वो तो मेरी किस्मत के ऊपर है। समय बीतता गया और उस बंजर जमीन पर जंगली पेड़ पौधे उगाए, लेकिन गेहूं का एक भी पौधा नहीं उगा। तीसरा बेटा तेजस, उसने बहुत सोचा समझा, अच्छी जमीन ढूंढी, उसे साफ किया और मेहनत से प्यार से बीज बो दिए। तेजस ने मन में ही सोचा कि बीज छोटा हो सकता है, लेकिन सही जगह मिले तो पूरी दुनिया बदल सकता है। और सच में कुछ ही महीनों में हरा भरा गेहूं लहलहाने लगा। 3 साल बाद राजा रानी अपनी यात्रा से लौटे। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा ने तुरंत तीनों बेटों को बुलाया और उनका काम देखने चल दिए। बड़ा बेटा अर्जुन, सबसे पहले अर्जुन की तिजोरी खोली गई। अंदर से तेज बदबू आई। राजा ने कहा कि ये तो सड़ चुका है। राजा ने उदास होकर सिर हिला दिया। और राजा दूसरा बेटा, अब वे विक्रांत की जमीन पर पहुँचे जहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगली झाड़ियाँ थीं। राजा ने कहा कि बेटा, तुमने तो जमीन की पहचान ही नहीं की। बेटा विक्रांत चुप खड़ा रहा। आखिर में राजा तेजस की जमीन पर गए और जैसे ही उन्होंने सुनहरी गेहूं की फसल देखी, उनकी आंखें चमक उठीं। तेजस ने कहा कि पिताजी, बीज छोटे थे लेकिन मेहनत बड़ी थी। राजा भावुक हो गए और खुश होकर बोले कि बेटा, तुम ही इस राज्य के योग्य हो, क्योंकि तुमने समझा कि दी हुई चीज को बढ़ाया कैसे जाता है। और फिर राजा ने तेजस को राज्य सौंप दी। इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि अवसर, ज्ञान और विश्वास सिर्फ रखने से नहीं बढ़ते, उन्हें मेहनत और सही सोच से फसल की तरह उगाया जाता है। बीजों की तरह हर जिम्मेदारी भी सही हाथों में जाकर ही फलती है।